देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इन चीज़ों के देखिए फॉर्मूला अभी हम दो क्वेश्चन पहले बताएं कि नहीं फॉर्मूला इस क्वेश्चन को बताइए। अब आप लोग 2 मिनट में बना लीजिएगा इन चीज़ों को। साइन एक्स का फॉर्मूला अभी भी बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या होता है 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 और 1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला बताए थे आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स और इस 2 से 2 साइन एक्स बटा 2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा है साइन एक्स बटा 2, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हुआ है तो कॉस एक्स बटा 2 बचा है और यहाँ पे टेन इनवर्स साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 और यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन थीटा तो थीटा बचेगा, थीटा के स्थान पे एक्स बट्टा 2 है तो y बराबर अब डी वाई बटा डी एक्स आप निकाल लीजिए। डी वाई बटा डी एक्स 1/2 बाहर कीजिएगा और डेरिवेटिव कीजिए x का तो यहाँ पे 1/2 और गुना x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। और 32 नंबर जो क्वेश्चन आपका इसका हम आपको सोच देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कीजिए। आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि क्वेश्चंस का सोच ये है कि किसी तरह से ये जो बॉक्स है ना ये 10 इनवर्स में है तो किसी तरह से ये किस चीज में आ जाए 10 में आ जाए। तो 10 में कैसे आएगा आप ही खुद ही सोचिए। यहाँ पे क्या है साइन और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है 10 थीटा। तो आपका सोच कहाँ जा रहा पता है, यहाँ पे जो माइनस बी साइन एक्स है ना किसी तरह से ये किस में आ जाए 10 के रूप में बदल जाए। तो 10 के रूप में बदलने के लिए यहाँ पे साइन को किससे भाग देंगे cos x से, तो साइन बटा cos तो 10 आ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है हमको b, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा b भी, तब ना ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा तो साइन x बटा cos x कितना आएगा 10x। अगर हम सिर्फ न्यूमिनेटर में ये काम करते हैं तो ये गलत बात हुआ, इसीलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमको यही काम करना पड़ेगा। मतलब कहने का क्वेश्चन साफ है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमको किससे भाग देना पड़ेगा b cos x। अगर हम डायरेक्ट बोल देते पहले कि b cos x से भाग दे दो तो दिमाग हुआ जैसे करता है कि काहे b cos x से भाग दे रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताया कि क्यों आप b cos x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है आप समझ गए कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे a cos x माइनस b sin x इसको डिवाइड कीजिएगा b cos x से न्यूमिनेटर में भी, और ये जो डिनोमिनेटर है आपका b cos x प्लस a sin x इसको भी आप डिवाइड कीजिएगा b cos x से। तो हमको क्या रिजल्ट आ रहा है फटाफट बताइएगा। देखिए a बटे b तो रहेगा ही, cos x इसमें कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा तो sin बटा cos x 10x। सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा देर के लिए देखिए a cos x बटा आप b cos x लिखिएगा। अजी a प्लस b बटा 2 को आप a बटा 2 प्लस b बटा 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब एक बार इसके भी बटा में आएगा, इसके भी बटा में आएगा, यानी कि b sin x और बटा b क्या हो गया cos x। कुछ ज़्यादा किए हैं। अब देखिए ये b और ये b कैंसिल होगा, यहाँ पे ये cos x कैंसिल होगा तो वही लिखना है 1 बटा b माइनस साइन एक्स बटा cos x। हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। अब b cos x को भी डिवाइड कीजिएगा b cos x से और प्लस a sin x को भी डिवाइड कीजिएगा आप b cos x से। अब ये b cos x से b cos x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आया आपको b 1 आया और यहाँ पे आ गया कितना a बटे b और sin x बटे cos x इतना आ गया 10x आपका इतना आ गया। अब आप फॉर्मूलाज के रूप में नजर आ रहा है। कौन फॉर्मूलाज के रूप में नजर आ रहा है पता है, जब यूज हम यहाँ पे लिखे ही हैं तो एक और यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जब यूज यहाँ पे लिखे ही हैं तो फॉर्मूलाज होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। अर्थात ये कहीं ना कहीं देखिए टेन इनवर्स ये अगर इसको आप x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो क्या यहाँ पे x और y का गुना है, तो क्या ये फॉर्मूलाज पे गया। तो इन चीज़ों को जो आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखिएगा टेन इनवर्स x के स्थान पे a बटे b और माइनस टेन इनवर्स और यहाँ पे y के स्थान पे कितना लिखिएगा 10x लिखिएगा। अब y बराबर जो है इसको आप टेन इनवर्स a बट्टा b माइनस टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। अब आप डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों ओर, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। a बटा b हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही यूज करना है। हम आपको इसीलिए यूज जो है सो पहले 4-5 क्वेश्चन पहले आपको फॉर्मूलाज पूरा लिखा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए उन क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा फॉर्मूलाज को। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको लिखाए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखाए थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y बराबर tan इनवर्स, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये tan इनवर्स, देखिए स्क्वायर है रूट है तो एक टर्म बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x बाई 2, और y बराबर पता है tan इनवर्स tan थीटा में थीटा बचेगा तो x बटा 2, और जब आप dy बटा dx कीजिएगा तो 1/2 बाहर कीजिएगा और डेरिवेटिव कीजिएगा x का, तो 1/2 गुने x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1/2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? b हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये ना फॉर्मूलाज पे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे। कैसे? देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे है, पहले तो हम फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई के रूप में है कि नहीं। अगर आप इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो एक्स वाई यानी कि इन दोनों का गुना यहाँ पे किया हुआ है ना जी। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो इसका मान आ जाएगा वो tan इनवर्स x के स्थान पे √a प्लस tan इनवर्स और y के स्थान पे यहाँ पे क्या है? √x है। अब आप इसको डेरिवेटिव आराम से कर दीजिए dy बटा dx। √a ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है ये 0 हो जाएगा। इधर आपको डेरिवेटिव करना है d tan इनवर्स √x बटा, अच्छा रिस्पेक्ट x का देना, यहाँ पे तो √x है इसीलिए हमको d √x लिखेंगे, और चेन रूल से ब्रेक करेंगे d √x फिर से यहाँ पे देंगे। अब हम यहाँ पे क्या दे देंगे? x। आप लोगों को पता है d tan इनवर्स x बटा dx, tan इनवर्स x का डिफरेंस होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस x के स्थान पे √x है तो इसका स्क्वायर, और d √x बटा dx का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/, देखिए डेरिवेटिव √x का फॉर्मूला होता है 1/2 √x होता है। इन सब फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये जो हम आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं ये यूज है, इन फॉर्मूला का इसमें उपयोग किया गया है। तो 1/2 √x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस, पता है √x का जो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे गुना क्या हो गया? 1/2 √x। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मूलाज के रूप में आंसर आ रहा है 1/2, ये आंसर शायद डी हो जाएगा इसका 1/2 √x और 1 प्लस x, शायद नहीं यही कन्फर्म है। देखिए 2 √x 1 प्लस x, तो इसका आंसर कितना हो गया? डी हो गया। समझ रहे हैं ना? नोट कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? हम आपको क्या बताए थे, जो बॉक्स में दिखे ना tan के रूप में लाना रहता है, तो यहाँ पे तो आपको फॉर्मूलाज के रूप में डायरेक्ट दिख रहा है। आप करिएगा क्या, यहाँ पे जो x है ना इसके स्थान पे आप tan थीटा मान लीजिएगा। अब जो थीटा होगा वो tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x में बदल जाएगा। उसके बाद ये कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज का रूप ले लेगा tan a प्लस बी या tan इंटू a माइनस बी का, और उसके बाद दोनों डेरिवेटिव बहुत सारे विथ रिस्पेक्ट टू x करके और आराम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले सोच क्या है हमारा कि यहाँ पे जो x है इस x के स्थान पे हम क्या मानते हैं? tan थीटा। तो जब tan को आप इधर लाइएगा, tan को, अच्छा x के स्थान पे नहीं x स्क्वायर को ही आप मानिए tan थीटा। तो जब tan इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया? थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x स्क्वायर। अब हम इन चीजों को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। y बराबर
टेन इनवर्स 1 प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे हम टेन थीटा लिखेंगे। अब आप लोगों को भली भांति पता है कि ये फॉर्मूला हो गया किस रूप का, टेन ए प्लस बी का या टेन एक्स प्लस वाई का। कैसे, देखिए ए के स्थान पे आप लिखिएगा टेन पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा, बहुत बार आप बना चुके हैं यहाँ पे, अब आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेन पाई बाय 4 टेन थीटा। अजी जो पिछले में नहीं समझे थे यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूलाज क्या होता है, टेन इंटू ए प्लस बी कहिए या एक्स प्लस वाई कहिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको यहाँ पे टेन ए के रूप में लाना था, तो हम क्या किए, ए के स्थान पे टेन 45 लिख दिए, यहाँ पे टेन बी और 1 माइनस टेन 45 को, जब टेन 45 का मान 1 होता है, 1 को टेन थीटा से तो गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास रिजल्ट तो बहुत आसानी के साथ आ गया। इस सभी के स्थान पे हम 10 इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, अर्थात ए का वैल्यू हमारा पाई बटा 4 और बी का मान कितना है, थीटा है। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, तो इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बचा पाई बटा 4 और प्लस थीटा। अब हम इधर बताते हैं आप लोगों को, पहले एक बार और लिख लेते हैं, पाई बटा 4 प्लस थीटा का मान आपने क्या लिखा है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये पाई बटा 4 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इधर डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट में एक्स है, तो हमको तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वहीं पे एक्स स्क्वायर आएगा, तब ना हम फॉर्मूला के रूप में लाएंगे जी। तो ये जो डी टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको हम चेन रूल पे तोड़ते हैं, इन सभी चीज़ों को हम एक्स समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं और अब एक्स लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों को काट भी दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं ना पड़ा। अब इसको चेन रूल कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, आप जो है सो एक्सरसाइज में अच्छी तरह से पढ़े थे, डी टेन इनवर्स एक्स। अब ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है, इनका भी हम यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो x के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, तो कैसे बनाएंगे, तो 1/1 प्लस, देखिए x के स्थान पे ही एक्स स्क्वायर है और x का क्या होता है स्क्वायर, तो इसको लगाइए एक्स स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा है, सारा फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा आप लोग को। ऑब्जेक्टिव ने एक तरह से बोलिए तो सब्जेक्टिव ही हम करवा रहे हैं आप लोग को। डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स बराबर हो जाता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी कि जो भी यहाँ पे है यहाँ पे लिख दीजिए एक्स और पावर को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ऊपर में हो गया 2x, क्योंकि पावर तो 1 हो गया, और 1 बटा 2 दूना 4, तो एक्स के पावर 4, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2x बटे 1 प्लस एक्स के पावर 4, और ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, मन लगा के पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। और बस वही बात बताएंगे कि इतना मेहनत करते हैं उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आप इस चैनल पे जो है सो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी रिलेशन के रिलेटिव हैं, उनको बोला कीजिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारा जब सब्सक्राइब नहीं होगा, कुछ लाइक कमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, ओके ना। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नोट कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। सोच वही पुरानी वाली ही कि 10 देखें, x के स्थान पे हमको यहाँ पे 10 चाहिए, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। हम x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो लेट x बराबर टेन थीटा। आप 10 को इधर लाइए तो टेन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखिएगा, टेन थीटा, क्योंकि आपने पुट किया है। y बराबर टेन इनवर्स बहुत बार बता चुके हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया, 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे टेन थीटा 1 माइनस, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला के रूप में लिखने के लिए 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बटा 4 का मान 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स, और ये तो फॉर्मूला हो गया ना जी, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो फॉर्मूला क्या सिखाएं, 10 इंटू ए प्लस बी।
बहुत बार करवा चुके हैं इस चीज़ को। और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा ही हो गया, पाई बट्टा 4 प्लस थीटा, और y बराबर पाई बट्टा 4 प्लस थीटा का मान क्या है, तो यहाँ पे है टेन इनवर्स x, और dy बट्टा dx जब कीजिएगा तो पाई बट्टा 4 का जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। y बराबर आपको दे दिया गया है टेन इनवर्स रूट x और dy बटा dx पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो हमारे पास टेन इनवर्स के बाद x को हम क्या मान रहे हैं, रूट x, तो वही चीज नीचे में दीजिएगा तभी फॉर्मूला बनेगा। तो चेन रूल पे तोड़िए, यहाँ पे d रूट x लिखिए, इसी चीज को यहाँ पे लिखिए और dx लिख दीजिए। अब देखिए d टेन डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा और डेरिवेटिव होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के स्थान पे रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर, और गिना डी रूट एक्स बटा डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे 2 रूट एक्स। अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोगों को बताया गया, तो 1 बटे 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स, और इंटू 1 बटे 2 रूट एक्स, तो 1 बटे 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी बटा डी एक्स का मान बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे है। फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना चाहते हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला जो होता है, साइन के रिस्पेक्ट में भी, कॉस के रिस्पेक्ट में भी और टेन के रिस्पेक्ट में भी। हम थोड़ा सा आप लोग को यूज फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलिए आ गया, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो y बराबर कॉस इनवर्स, इसमें क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 या प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1, y बराबर, और ये माइनस जो है सो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, y बराबर माइनस। अब ये देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 2 टेन इनवर्स एक्स। अब आप डी वाई बटा डी एक्स निकाल लीजिए, -2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए और डेरिवेटिव करिए किसका, टेन इनवर्स एक्स का। तो ये आपके पास डी वाई बटा डी एक्स बराबर -2 गुने टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे हैं ना, नोट कर लीजिएगा। ओके, y 39 नंबर क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखिए कहीं ना कहीं ये टर्म और ये टर्म अगर बराबर हो जाए तो आ जाएगा। कैसे पता है आपको, एक फॉर्मूला पता होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 2 होता है। तो ये अगर कॉस इनवर्स एक्स के रूप में आ जाएगा, आ ही तो गया है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला मैं आपको कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और इन्हीं चीज़ों को हम जब यूज करेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन, तो ये ऊपर में आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। तो रूट एक्स माइनस 1 और अपॉन रूट एक्स प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। अब प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1। माथा दुखने लगा, काहे ऐसे कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तोड़ दीजिए। लिए तोड़ देते हैं, लीजिए तोड़ देते हैं। अजी आप कॉस इनवर्स 1 बटे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप लिखते कि नहीं लिखते। अब आप सभी को पता है कि ये भागा है, मतलब गुना का चिन्ह देके पलटेंगे ना, तो इसको ऊपर में नहीं लिखेंगे। यही चीज ना यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दिए तो बस समझ में नहीं आने लगता। कोई बात नहीं है, हम इसीलिए जो है ना, हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग के साथ हैं, ठीक ना।
और जो तेज विद्यार्थी भी है ना, उन लोगों के लिए भी अच्छी बातें हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, कि क्वेश्चंस ना आपको बदल बदल के एग्जाम में दिया जाता है, उसी टाइप से दिया जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सोच अच्छा रहेगा, तो आप अपने से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर किया कीजिए। वीडियो हमारा इसीलिए बड़ा रहता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर मिलेगा आपको। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, देखिए इसको अगर आप x मानते हैं और इसको भी x मानते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज है। cos इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x का मान होता है π/2, तो ये हो जाएगा π/2। कैसे कैसे कैसे, तो ऐसे 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 कैसे, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। फॉर्मूला याद रखना तो जरूरी है। अब dy/dx निकालेगा, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है y बराबर सेक tan इनवर्स x देन dy/dx क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए थे, या तो आप इसको tan के रूप में ला लीजिए, या इसी को आप किस रूप में ला लीजिए, सेक के रूप में ला लीजिए, तो बेहतर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस tan इनवर्स x को ब्रेक करके सेक के रूप में ला रहे हैं। कैसे, थीटा मान करके। देखिए हम यहाँ पे ये जो tan इनवर्स x है, लेट tan इनवर्स x को हम थीटा मानते हैं जी। तो जब हम इस tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर x हो गया। और आप सभी को पता है कि जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो x अपॉन यहाँ पे 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का करने के x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस आप लिख दीजिएगा x स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ये थीटा है। अब आप इसको आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको सेक के रूप में लाना है, तो आप सेक थीटा लाइए। देखिए सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेस तो 1 है, यानी कि सेक थीटा बराबर आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सेक को जब आप इधर लाइएगा तो हो जाएगा सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। अजी थीटा क्या किए, थीटा को इधर ही रखे हैं, सेक को इधर लेके आ गए, तो सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर उधर में कोई बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जब 1 और 2 इक्वेशन कंपेरिजन कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे भी RHS में थीटा है और RHS में थीटा है, तो LHS और LHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात tan इनवर्स x और सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, बराबर है। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो y बराबर सेक, और ये जो tan इनवर्स x है इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले लाया है। और सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो जाता, दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो √1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx निकालेंगे। देखिए d√1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है d√x/dx बराबर 1/2√x। तो इस रूट के अंदर वाले पूरे टर्म्स को अभी हम x सपोज कर रहे हैं, तो d√x, तो बटा में dx, नीचे में भी x रहना चाहिए, तो ये जो भी टर्म्स है यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। चेन रूल से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब d√x/dx 1/2√x होता है, तो 1/2 रूट, और x हम किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। और यहाँ पे देखिए एक बार 1 का डेरिवेटिव कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्यों, कांस्टेंट टर्म है। और एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो dx के पावर n बराबर क्या होता है, nx के पावर n-1, की जो भी पावर रहेगा ऊपर में पावर है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आपका जो है सो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 1/2 गुने 1/2 और √1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुने 2x। तो इस 2 से 2 को जब कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे आ गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो 40 नंबर क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता दिए, नोट कर लीजिएगा और रिवाइज किया कीजिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन सबको रिवाइज किया कीजिएगा।